अमन पसंद कौम हैं और अपने तमाम तस्वीर तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग कभी दोबारा मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। हम जारहाना अज़ाइम नहीं रखते, लेकिन हम अपने वतन अजीज़ के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दुश्मन ये सबक क़यामत तक याद रखेगा। फ़ौज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से भारत को सबक सिखाया। बहरिया की तैयारी बरी और फ़िज़ाइया जैसी थी, इस वजह से दुश्मन को बहरी जाहरियत की हिम्मत ना हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डॉकयार्ड कराची में नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब, कहा हम जारहाना अज़ाइम नहीं रखते, तमाम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। अगर दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, UAE, आज़रबाईजान के सरबराहान हमारे भाई हैं। चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त, हर मुश्किल घड़ी में मुकम्मल साथ दिया। अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी टीम ने जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा किया। भारत इसराइल है ना पाकिस्तान फ़लस्तीन, हकीकत यह है भारत अमेरिका और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। अब हमला हुआ तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और वहशियाना होगा। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू, कहा भारत के खित्ते में अजारादारी नाकाबिले कबूल। इंडिया जितना जल्दी समझ आए अमन के लिए उतना ही अच्छा होगा। मोदी सरकार पहलगाम वाक़े में कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में भारत मुलविस है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA ने खुलेआम भारत से मदद की दरख्वास्त की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारत की प्रॉक्सी वार का मुंह तोड़ जवाब। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 12 दहशतगर्द हलाक, 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक लकी मरबत में भारतीय हमायत याफ्ता 5, बन्नू में 2 फितनाल खवारिज हलाक। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का फोर्सेस के काफिले पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक साबिर अफरीदी और सपाही फरहाद अली तूरी ने जाम शहादत नोश किया। बलोचिस्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी ब्लोच लिबरेशन फ्रंट के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। तुर्बत ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए। पाक चीन अफगान वज़राए ख़ारजा आज बीजिंग में अहम मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बीजिंग पहुंचने पर चीनी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार चीनी हममनसब और दीगर हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी आज चीन पहुंचेंगे। तीनों रहनुमा पाक भारत तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। बाहमी तजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन और दीगर अमूर पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी kabina का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। मार्का हक के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई माशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान वफाकी kabina आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर करेगी। पाक भारत जंगबंदी दो तरफा थी, इसमें ट्रंप का कोई किरदार नहीं। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाज़त नहीं ली, वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रवायती जंग के दायरे में रहा। इस्लामाबाद से किसी एटमी धमकी या इशारे के कोई शवाहिद नहीं मिले। गोदी मीडिया फिर प्रोपेगेंडे में मसरूफ। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान पर शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। दफ्तर खारजा का भारतीय मीडिया के बेबुनियाद दावों पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में फतह 1 और 2 मिसाइल इस्तेमाल किए।
भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। बाज़ भारतीय मीडिया इदारे ताहाल गुमराहकुन बयानियां फैला रहे हैं। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। आलमी मीडिया का पाक चीन ताउन के सामने भारत की बेबसी का एतराफ़। चीनी साख्ता J-10C और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमरीकी मीडिया ने चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़ किया। दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। ऑपोजिशन को यानी ये कौमी मसले पे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। इससे हुकूमत की तंग नजरी, इससे हुकूमत का जो एक शॉर्ट साइटेडनेस है वो नजर आती है। आप उन्हीं को भेजें जो कि आप समझते हैं कि एक इलेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी दुनिया में जाके करेंगे तो वो क्या कर लेंगे वो हम सबको पता है, अभी से पता है। अपनी मुल्क की खिदमत के लिए हम अपने वफ्द भेजेंगे, अपने पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द अपने खर्चे पे भेजेंगे। PTI का बैरून मुल्क हुकूमती वफ्द में शामिल ना करने का शिकवा। मशरकी सरहद पर खतरात टले नहीं, मजीद बढ़े हैं। हुकूमत ने बैरून ममालिक भेजने के लिए जो वफूद तश्कील दिए उसमें अपोजिशन शामिल नहीं। हुकूमत के इकदाम से इसकी तंग नज़री वाज़ेह है। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस वफ्द को अपने खर्चे पर बैरून मुल्क भेजेंगे। PTI रहनुमा शिबली फराज का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, हुकूमत के वफ्द में हुकूमती अरकान ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरों की तरदीद। बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की खबर फेक है। हमने ना ही कोई ऐसी मीटिंग की और ना ही ऐसा कोई एजेंडा है। भारत से सीज़ फायर हो गया, उम्मीद है हमारे साथ भी हो जाएगा। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चैलेंज किया, जो दोस्त तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा करना चाहते हैं कर ले। PTI के बहुत से अरकान अदम एतमाद की तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील खसूसी इजलास। मरियम नवाज़ ने 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी। कहा, महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके। मेरे होते हुए बदनबानी अफसोसनाक है। करप्शन के खिलाफ जामिया क्रैकडाउन करना होगा। तजावुज़ात का खात्मा और सफाई का मयार बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। अवाम में रिलीफ का हकीकी एहसास ही कामयाबी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट पर मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम की अगली 1 साल के लिए शराइत मज़ीद सख्त कर दी। खदशा जाहिर किया, अदम इस्तेहकाम से माली, बैरूनी और इस्लाहाती एजेंडा मुतासिर हो सकता है। अमरीकी इजाफी टैरिफ के भी पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। IMF मिशन ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने, अखराजात महदूद करने का मुतालबा कर दिया। खसूसी इक्तसादी जोन्स को हासिल टैक्स मरात बदतदरीज ख़त्म करने पर भी जोर दिया। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल पर पाबंदियों की धमकी दे दी। तीनों ममालिक ने मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों की तोसी की भी मुखालफत की है। इसराइली हुकूमत की जानिब से आम शहरियों के लिए बुनियादी इंसानी इमदाद की फराहमी से इनकार नाकाबिल कबूल है और ये बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आ सकता है। बरतानवी हुकूमत का मुश्तरका एलामिया। अमरीका जितना मर्जी दोहराए, ईरान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम यूरेनियम की अफसोदगी का अमल जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ची का वाइट हाउस के तर्जुमान के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल।
यकीन है रूस और यूक्रेन सीज फायर के लिए फौरी बातचीत शुरू कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर 2 घंटे बात हुई। सदर पुतिन से बातचीत बेहतर रही। बारिश के बावजूद मुल्क में हीट वेव बरकरार। 20 से 24 मई के दौरान जनूबी इलाके हीट वेव की ज़ेरे असर रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़ायद होगा। मुल्क के बलाई इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। मैदानी इलाकों में झक्कड़ चलने का इम्कान है।